श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग वैशाख मास महात्म के 28वें अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा है और इस अध्याय को सुनने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छी लगे, अध्याय यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म की पवित्र पावन कथा को सुनते हैं। कार्तिकेय की जन्म कथा। मैथिल ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर सूर्यदेव स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसको सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, सभी रोगों का नाश होता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उसकी पत्नी रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर जब वह होश में आई तो अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और शरीर त्याग करने का विचार कर चिता जलने के लिए तैयार करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्धत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से संबर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांति दिलाई। कहा कि हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहावेगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था और उस जन्म में तू उसकी रज संकर कारिणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना और उनकी दिव्य कथा को सुनना। असून शयन नाम का व्रत आरंभ कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर देकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। उसने मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर असून शयन व्रत धारण करने थे। तत्काल कामदेव उसको दिखाई देने लगे। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए परमात्मा का पुत्र होने पर अंगहीन हुआ। जब महादेव जी के अंतर ध्यान होने से पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गया। पार्वती जी ने शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान मन लगा गंगा तट पर तप करने लगी। माता पिता आदि किसी के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ता देख बोले कि हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, ऐसा ही हो। वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया, हिमालय के पास पूछने को भेजा। ये सप्त ऋषि हिमालय के पास पहुँचे और हिमालय के पूछने पर बोले कि हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है, उसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। हिमालय का उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास आए और विवाह निश्चित कर चले गए।
तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां तथा विष्णु आदि सभी देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि मात्र आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़कर चले, जिनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेदों की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महा उत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमालय के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी का पार्वती जी के साथ नित्य रमण करने से गर्भ स्थित न होने से देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाया, उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ साथ में रह रहे थे, वहाँ पर उस अग्निदेव को भेजा और कहा कि जब महादेव जी और माता पार्वती एक साथ हों तब तू प्रकट हो सन्मुख उनके चले जाना, जिससे वे पुनः संग में ना रहें, क्योंकि तुझे देखकर माता जी लज्जा के मारे वहां हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामाद शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ में स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवता से विदा हो महादेव जी के पास गए, जिससे वस्त्रहीन माता बहुत ही लज्जा में हुई और वह अलग हटकर महादेव जी को बहुत क्रोध हुआ और अग्नि से बोले कि हे दुर्मते, तू इतना भगवान भोलेनाथ बोले कि हे दुर्मते, तूने इतना घोर पाप किया है। अब तू ऐसा कह कि इस वीर को भगवान भोलेनाथ ने अग्नि के ऊपर छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित होकर स्वर्गलोक में जाकर सभी देवताओं के पास जाकर वह सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जाए सब स्तुति करने लगे कि हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर ले। जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा करे माँ। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा माँ ने कहा तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आईं। उन्होंने शंकरांडों से विभिन्न सांबवती तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शंकरांडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे। तब पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार ढलने लगी। तब विस्मित हो माता पार्वती महादेव जी से तत्पर हो बोली
महादेव जी से माता ने पूछा। अकस्मात स्तनों से दूध की धार बहने का कारण पूछने लगी। तब महादेव जी बोले कि तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलन होने से क्रोध में आकर अग्नि के ऊपर वह छोड़ देना और गंगा के जल में गंगा का संकरांडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना और मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृतांत सभी कुछ भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया। किसी पुरुष की आकृति, जिसकी एक पुरुष किसी आकृति हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है। इसे उठा कर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठाया दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गईं और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही है। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों के विधवा योग मिट जाता है और बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगी हो गया और जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश श्री पुत्रोत्पत्ति कथन नाम अध्याय संपूर्णम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वैशाख मास महात्म की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि कैसे कार्तिकेय का जन्म होता है, कितनी ज़्यादा मुश्किलों के बाद वह माता पार्वती को पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस अध्याय को सुनने से सभी को संतान सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो आज का अध्याय बस इतना ही। आगे की कथा आगे के अध्यायों में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।